बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी एक मैटर था जो पुलिस से रिलेटेड था, पुलिस वालों से और आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे रिलेटेड था, जिसमें मैंने बात की थी कि शनाख्त परेड क्या होती है और पुलिस वाले शनाख्त परेड में किस तरह बेगुनाह लोगों को भी मुलव्वस कर लेते हैं। गुनाहगारों के लिए तो वो एक हथियार है उनको सज़ा दिलाने का, लेकिन बेगुनाह लोगों के लिए भी बहुत बड़ा हथियार है। तो आज का हमारा टॉपिक है जी जामा तलाशी। अब जामा तलाशी ये होती है कि जब पुलिस वाले किसी भी जुर्म में किसी भी मुलजिम को गिरफ़्तार करते हैं, चाहे उसके ख़िलाफ़ FIR लाज है, चाहे उसको दफ़ा 54 में गिरफ़्तार करते हैं, यानी दफ़ा 54 जो है वो अगर मशकूक समझते हैं किसी को पुलिस वाले, ये बहुत बड़ा हथियार है जी। दफ़ा 54 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का यानी 54 CRPC के जी, उसमें पुलिस को अख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को मशकूक जानते हुए दफ़ा 54 में गिरफ़्तार कर लिए। अब जब गिरफ़्तारी होती है तो उसके साथ जामा तलाशी होती है जी। ये जामा तलाशी ये है कि जी उसके पास उसके कपड़ों में कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें उसके पैसे हैं, उसका मोबाइल फ़ोन है और उसकी कोई घड़ी है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो पुलिस वाला उसको अपने कब्ज़े में लेता है और एक फ़र्द मुरतब करता है। फ़र्द मकबूजगी कहते हैं उसको कि जी कब्ज़े में ली गई फ़र्द, और उस पे 2 गवाहन जो उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं उनके भी साइन होते हैं और उस चीज़ का इंदराज होता है जिसमें वो लिखा जाएगा कि ये घड़ी है, ये उसके सेल फ़ोन है, उसका नंबर बाकायदा और शनाख्त भी लिखी जाती है, बटुआ है, बटुए में कितने पैसे हैं, तो ये सारा। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब भी पुलिस वाले किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो उसकी फ़र्द जामा तलाशी नहीं बनाई जाती। अब वो क्यों नहीं बनाई जाती? मोस्टली तो ये होता है कि जी मोबाइल फ़ोन अगर मिल गया और वो बहुत अच्छा है तो वो उन्होंने अपने पास रख लेना है। मेरी सर्विस में भी कई दफ़ा ऐसे हुआ कि जी एक ऐसा सेल फ़ोन जो किसी मुलजिम से बरामद हुआ जिसमें उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सेल फ़ोन छुपा लिया गया, किसी पुलिस वाले ने जो रेडिंग पार्टी में है वो लेके अपने पास रख लिया, और बाद में जब उसका IMEI नंबर चेक किया गया तो वो उस पुलिस वाले के घर में चल रहा होता था। कई दफ़ा पुलिस इंस्पेक्टर्स के पास से भी वो सेल फ़ोन रिकवर्स हुए। अब जैसे फ़र्द बन गई तो फ़र्द बनने के बाद होता ये है कि जब वो मुलजिम ज़मानत पे बाहर आता है तो उसको वो सारी चीज़ें, उसके लिए वो अप्लाई करता है, दरख्वास्त देता है सुपुर्दारी की कि जी ये चीज़ें मेरे कब्ज़े से बावक्त गिरफ़्तारी हुई थी, मेरे कब्ज़े से बरामद, मुझे वापस दी जाएँ, तो कोर्ट उसको वापस कर देती है। अब पिछले दिनों मेरे पास, जैसे कि मैंने शनाख्त परेड पे भी डिस्कस की, तो एक केस आया जिसमें 2 अदद मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छे, जिनकी एक मोबाइल की कीमत, आपको पता है कि आजकल जो एंड्रॉयड फ़ोन चल रहे हैं उनकी कीमत लाखों में है, और इसी तरह जो आपका iPhone है वो 2.5-3 लाख का है, सैमसंग के भी इसी तरह महंगे फ़ोन हैं, तो वो पुलिस वाले अपने कब्ज़े में रख लेते हैं और बाद में नहीं देते। इसी तरह मुझे जनूबी पंजाब के एक ज़िले से भी कॉल आई और उसमें उन्होंने कहा कि सर कि जो इश्तिहारी पकड़े जाते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि जी IT का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जो इश्तिहारी गिरफ़्तार होते हैं वो इस तरह होते हैं कि उनका जो CNIC नंबर है, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, वो दे दिया जाता है पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में, और उसकी एक्सेस है होटल्स में या ऐसी जगह जहाँ पे कोई जाके ठहर सकता है। तो जैसे ही वो अपने कंप्यूटर में उसका नाम और उसका जो CNIC नंबर है वो डालते हैं तो वो फ़ौरन इंडिकेट करता है कि ये बंदा फ़लाँ मुकदमे में फ़लाँ जगह इश्तिहारी है। तो फ़ौरी तौर पे मुतलका थाना से, अगर मैं इस वक्त थाने मजंग के इलाके में बैठा हूँ, तो जो मजंग को वो इतला जाएगी और मजंग थाने वाले आके उस इश्तिहारी मुलजिम को वहाँ से गिरफ़्तार कर लेते हैं, और बाद में जहाँ का वो इश्तिहारी होता है, से वो इश्तिहारी है डेरा गाजी खां का, वो इश्तिहारी है भावलपुर का, किसी मुकदमे में कत्ल है, डकैती है, चोरी है, लड़ाई झगड़ा है, 499F है जिसमें चेक के पर्चे हैं, तो वो उसको
हवाले कर दिया जाता है उसके। और यही शिकायत मुझे की गई कि सर हमारे 5 इश्तिहारी पकड़े हुए थे किसी भी थाने में जो लाहौर के या CIA वालों ने, या एक स्टाफ अलहदा बनाया जाता है जो PO गिरफ़्तार करता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स इसको कहते हैं जी, मुजरिम इश्तिहारी। तो उनको उनके पास पैसे नहीं होते, यानी उनके सारे पैसे बाहक सरकार जब्त कर लिए जाते हैं। वो जो पुलिस वाला लेने जाता है वो सारे पैसे उस पर वो अपना हक रखते हैं। तो ये इंतहाई बुरी हरकत है। मुझे याद है जब हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में आए तो हमें हमारे जो सीनियर है वो कहा करते थे कि यार ठीक है आप बाकी हरकतें फरमाएं, लेकिन जो जामा तलाशी है कभी उसमें गड़बड़ ना करें, क्योंकि वो जो घड़ी, वो अंगूठी उस शख्स के लिए बड़ी यादगार होती है। मसलन किसी की मंगनी की अंगूठी है, वो उसने पहनी हुई है। इसी तरह फिर मुझे अब केस याद आ गया भावलपुर का, वहाँ कोई इसी तरह बंदे पकड़े गए और SHO साहब ने उनकी घड़ियाँ, उनकी अंगूठियाँ, उनके सेल फ़ोन अपने कब्जे में कर लिए। फिर मैंने यहाँ से कॉल की और उसे शर्म दिलाई। मैंने कहा यार आप लोग वैसे पैसे ले लेते हो इनसे जब गिरफ़्तारी करते हो, उनको बेगुनाह करने के, छोड़ने के, उन्हें चलान करने के, उन्हें जूते मारने के, उन्हें हवालात में बिठाने के, हवालात में ना बिठाने के, तो कम से कम आप उनकी जामा तलाशी जो है वो तो वापस कर दिया करें। ये खरी और सच्ची बातें हैं जो पब्लिक के साथ होती हैं, और तमाम पब्लिक जो है इसको, वो मेरी इस बात को एग्री करेगी कि जिसका भी किसी पुलिस वाले से वास्ता पड़ा है, वो कभी उसे गिरफ़्तार वो हुआ, कभी वो थाने पे रहा, तो उसके साथ ये सब कुछ होता है। तो मैं कोशिश करूँगा आइंदा इसी टाइप की जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों से डिस्कस करता रहूँ। तो ये आप कोशिश किया करें, अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार, कोई दोस्त इस तरह पुलिस वाले गिरफ़्तार करते हैं तो आप परसू किया करें, और वो जो चीज़ें अपने कब्ज़े में लेते हैं उनके बारे में शिकायत ज़रूर किया करें सीनियर्स को, ताकि सीनियर्स को भी मालूम हो कि इस शख्स ने गलत हरकत की है। खामोश हो जाना बेहतर नहीं होता। शुक्रिया।